अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मेरे साथ बहुत बड़ा एक नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। और बल्कि आप जब देखते हैं, आप सुनेंगे उनकी बात, आप उनकी शक्ल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ हीरो और फिर वो नेगेटिव रोल्स में भी आना शुरू हो गए। बहरहाल ही बिकेम अ वेरी वाइब्रेंट पार्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। आदित्य पंचोली आज हमारे साथ हैं। आदित्य जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदित्य जी, आजकल ये कोविड से तो फिल्में बंद हुई हुई हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? बस सर, सब लॉकडाउन में बैठे हैं, सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह। और मेरे तो कई दोस्त हैं वो फ़ोन भी नहीं सुनते। मैंने सुना इवन लता जी फ़ोन नहीं सुनती, वो कहती हैं कि पता नहीं फ़ोन से ही ना हो जाए। ऐसा लोगों को वहम है, ऐसा डर बैठ गया है लोगों के दिमाग में और जहन में कि क्या बताएं। अच्छा जी, आज अभी बड़ी लेटेस्ट मुझे न्यूज़ आई है, कोई 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, कि रिया जी को अरेस्ट कर लिया बॉम्बे पुलिस ने, उनको ड्रग्स के केस में कोई। हाँ जी, मैंने भी अभी ये न्यूज पढ़ी है कि रिया हैज बीन अरेस्टेड। तो अब ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है जिसके ऊपर बॉम्बे पुलिस कर रही है, या कोई आइसोलेटेड केस है इक्का दुक्का? मुझे लगता है कोई ना कोई सिंडिकेट है, ऐसा ऐसा न्यूज में आ रहा है, जो ऐसा कह रहे हैं कि कोई रिया ने कई बॉलीवुड एक्टर्स के और बॉलीवुड पर्सनालिटीज के नाम लिए। अभी पता चलेगा आगे क्या प्रोब होती है नारकोटिक्स ब्यूरो से, क्या क्या आगे बात निकलती है और किन किन का नाम आगे आता है, उस पर सब डिपेंड करता है। मेरा तो कोई दोस्त नहीं आ रहा ना उसमें। अरे भाई, भाई हम तो अपने पता नहीं दोस्तों के कौन लिए किसके, परेशान हैं। जी ये नहीं, पता नहीं कौन कौन है, किसके नाम आएंगे। अभी तो बड़े नाम आ रहे हैं, वो सुशांत जी का भी नाम आया। तो खैरियत है, क्या हो गया एकदम से सब कुछ बॉलीवुड में अप डाउन अप डाउन? नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे बॉलीवुड के ही लोग हैं जो बॉलीवुड से ही उन्होंने नाम, शोहरत, दौलत और अपनी जो ये आवाज कमाई है, उसी को बॉलीवुड के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। बॉलीवुड एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ सिर्फ एक्टर्स नहीं, आप देखा जाए तो एक्टर्स हैं और कितने टेक्नीशियंस हैं, कितने लोगों के की रोजी रोटी चलती है, उनका घर चलता है, उनका परिवार और उनकी फैमिलीज इस पे डिपेंडेंट है। तो एक एक इंडस्ट्री का इस तरह से वन साइडेड उसको बदनाम करना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा जी, मैं असल में आपको बताऊं कि अब हमारी तो उम्र इतनी हो गई है, लेकिन हम बचपन से बॉलीवुड की फिल्में भी देखते आए हैं, गाने भी सुनते आए हैं, एंजॉय भी करते आए हैं। तो हमारे तो लाइफ का एक हिस्सा है ना। अभी कोई मुझे कोई कहे कि आदित्य पंचोली अच्छा आदमी नहीं तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। मुझे कोई कहे कि जी मधुबाला अच्छी नहीं थी तो बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि आप अपने जो स्क्रीन आइकॉन्स और हीरोज़ होते हैं उनके मतलब कोई गलत बात सुनना नहीं चाहते। तो अब जी हम बिल्कुल जी। अब देखते हैं कि आपके कुछ पत्रकार वगैरह जो हैं, आपके कुछ लोग जो हैं, वो कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं। क्या कुछ पर्सनल लड़ाइयाँ हो गई हैं लोगों की, क्या हुआ है? ये बस अपना पर्सनल एजेंडा कर को अ, स- उनका अपना मोटिव है इसके पीछे। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बॉलीवुड का नाम लेकर और बॉलीवुड को बदनाम करके। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसने उन्हें सब कुछ दिया है, नाम दिया है, रोजी रोटी दी है, एक मकाम दिया है। वही लोग यहीं से सब कुछ पाकर इसी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा जी, आते हैं लाइटर साइड पे आते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे जब मिलते हैं ना पर्सनली, तो कहते हैं कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप टीवी पे थे। तो मैंने कहा भाई वो वैसे ही है ना, वैसे ही आना है ना। तो कहते नहीं, आप बातें भी वैसे ही करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि जितने आपने नेगेटिव रोल्स किए, आप रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं कि सिर्फ वो स्क्रीन की हद तक है? नहीं जी, ये तो इसी को तो एक्टिंग कहते हैं। हाँ हाँ। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम, जिनका नाम प्राण साहब है, प्राण जी प्राण हैं। साहब, प्राण जी की। तो प्राण साहब ने ऐसे रोल किए थे, नेगेटिव रोल, कि उस दौरान कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखता था। तो ये इम्पैक्ट था उनकी एक्टिंग बट का। व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। What a great actor, and I have worked with him. I had the good fortune to work with him, और he's such a nice guy, such a down to earth guy, such a humble guy, बहुत ही बेहतरीन इंसान। मुझे एक जोक याद है
कि एक फिल्म थी गुड्डी, उसमें धर्मेंद्र जी थे और जया प्रदा साहिबा, तो उनकी शायद डेब्यू फिल्म थी। तो वो उसमें एक वो शॉट दे रहे हैं, तो शॉट देने से पहले वो प्राण जी को अपनी घड़ी देते हैं कि ये ख्याल रखना मैं आके लूँगा। तो जया बच्चन, सॉरी, एंड शी सेड के आप जी इनको घड़ी क्यों दे रहे हैं, ये अच्छे आदमी। उन्होंने कहा नहीं भाई, जो स्क्रीन पे नज़र आते हैं ये वो नहीं है, ये असल में बहुत अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही और कहा। जब मैं मिला था पहली बार धर्मेंद्र जी को, तो आई कोटेड दिस एंड ही हैड अ बिग लाफ। और वो पंजाबी मुझे कहने लगे वो इस तरह ही होंदा है, जड़े अच्छे लगते हैं वो अच्छे नहीं होंगे, जड़े अच्छे नहीं होंगे वो बहुत अच्छे होंगे ने। अब ये परसेप्शन है लोगों का बस। हाँ जी। नहीं, इसका तो मतलब है कि वो आर्टिस्ट बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। आज अमरीश पुरी जी ने जो रोल्स किए हैं एज अ विलेन, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट इन रियल लाइफ ही वाज सच अ लवली पर्सन, बहुत ही बेहतरीन, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अदब से बात करने वाले, सबको इज्जत और प्यार देने वाले, ऐसे सब कलाकार ऐसे ही हैं। नहीं, लेकिन व्हाट एन आर्टिस्ट। खैर, अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक्टर्स का हम ज्योग्राफी से नहीं कन्फाइन करना चाहते उनको। हम चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान भी आएँ, आप यहाँ पे खाने खाएं, आप यहाँ पे लोगों को मिलें और आप देखें कि यहाँ के लोग कैसे हैं और कितना आप यहाँ पे, आप सारे, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आप सारे कितने यहाँ पे आप लोगों के फैंस हैं, फिर आपको बड़ी हैरानी होगी। जी जी, मेरे फैंस हैं और मेरा सबसे बड़ा फैन है, उसका नाम है उस्मान भट्ट। अच्छा, उस्मान भट्ट। I hope Usman is listening to this. Right now he's settled in Australia. अच्छा, जितना उस्मान को मेरे बारे में पता है, मुझे खुद को उतना अपने बारे में नहीं पता है। फिर तो आपका फैन ना हुआ, फिर तो वो हो सकता है आपकी कोई जोरू का कोई डिटेक्टिव ना हो। नहीं, इतना अच्छा लड़का है, मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है। मेरी हर फिल्म उसने कई कई बार देखी है। मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैंने यार कौन सी फिल्म में कौन हीरोइन थी, कौन एक्टर थे, तो मैं उस्मान को फोन करता हूँ, उस्मान इस फिल्म में कौन था, 1 मिनट में एनसाइक्लोपीडिया की तरह बिल्कुल मुझे बता देता है। ही इज माई गूगल। रियली? तो उस्मान भट्ट ऑस्ट्रेलिया में अगर हैं और वो ये सुन रहे हैं, तो फिर हम उनको भी इनवाइट करेंगे किसी दिन आपके साथ ऑन एयर, कि वो ऑन एयर आके आपके साथ अपने वो राय बताएं। वो जो मेरे बारे में बताएंगे मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। अब आप एक बात तो बता दें, आपको हीरोइन कौन पसंद थी सबसे ज़्यादा? मेरी लाइफ टाइम फेवरेट हीरोइन है वहीदा रहमान जी। ओह, वहीदा रहमान जी को मैं बहुत पसंद करता तो हूँ। बड़ी ग्रेसफुल खातून थी। या नरगिस जी, वैजंती माला जी। नहीं, मैं किसी और पूछ रहा हूँ ना, अब आप अच्छे अच्छे लोगों का नाम ले रहे हैं, मैं आपका पूछ रहा हूँ। अब माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी है, माधुरी जूही दीक्षित। चावला बहुत अच्छी है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान भी है, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान भी है, आलिया भट्ट बहुत अच्छी है। आलिया भट्ट के लिए तो हम सारे कहेंगे बहुत अच्छी हैं, जी जी जो नहीं भी मिला वो भी कहेगा बहुत अच्छी हैं। जी जी, शी इज वेरी नाइस, वेरी लवली, वो वेरी वार्म। लेकिन आप मुझे वो बताएं कि आपको पसंद कौन नहीं है? पसंद कौन नहीं है? हाँ। ये कंगना रनौत को छोड़ के सब पसंद है। कंगना बेचारी जो है जरा बोलती ज्यादा है यार, और उसने क्या कर दिया। तो कोई ऐसा, मैं एकदम खुला आदमी हूँ, एकदम साफ आदमी हूँ, नाम लेके कहता हूँ, कंगना रनौत को छोड़ के सारी हीरोइन मुझे पसंद है। अच्छा, और एक्टर्स में ऐसे कौन है जो आपको नहीं पसंद? एक्टर्स में मुझे ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं पसंद है, मुझे सब अच्छे लगते हैं। और मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, गोविंदा है, सलमान है, शाहरुख है, आमिर है, अजय देवगन, अक्षय कुमार। आई लाइक ऑल दिस। और यंगस्टर्स में भी सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके थ्रू हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक रिक्वेस्ट करूं, मैं एज अ पाकिस्तानी, अब मैं ये कह रहा हूँ सवाल, और बिल्कुल सीरियस सवाल है कि हम देखते हैं कि हेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनती हैं। अगर इनको हम किसी तरह अपनी एलिमेंट को कंट्रोल करें तो शायद हम हालात को बेहतर कर सकें, जिसकी टेंशन की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बॉलीवुड में दोस्तों से कि यार हेट के ऊपर जो फिल्में बनती हैं उनको ज़रा डिस्करेज तो करवाएं, और बड़े टॉपिक्स हैं जिन पे बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये माहौल अच्छा हो,
लोगों के बीच में प्यार हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, एक दूसरे से प्यार करे। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि छोटी सी अरिथमेटिक है लाइफ, अगर आदमी 100 साल जिएगा तो बस 36,500 दिन होते हैं, आधा वो सो के बिता देता है तो बचे 18,250 दिन, उसमें से आधी उम्र हमारी हो गई है, ठीक है। तो कितने मारामारी कितने दिनों की है, 5-6 हजार दिनों की, बस ये जिंदगी है। इसमें एक दूसरे से लड़के और मन में मलाल रख के क्या मतलब है? 4-5 हजार। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मेरी एज 56, 12 सितंबर को मेरी एज हो जाएगी 56 कंप्लीट। छुट्टियां मिलाकर ना, वीकेंड्स मिलाकर, वीकेंड मिलाकर एंड ओवर टाइम मिलाकर, ऑल टाइम मिला के। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि 56 के आप हो गए हैं, तो ये आपसे चलते चलते हम एक अगर रिक्वेस्ट करें कि जी आप अगले 4 साल में कोई स्काइप आईडी तो बना लें ताकि आपके फैंस हैं वो आपको वीडियो भी आपकी देख सकें, तो इज दैट पॉसिबल? मैं जरूर 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 आपकी बात को मैं जरूर ज़हन में रखूंगा और जल्दी इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो या जूम पे करेंगे या स्काइप पे करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। डन हो गया। आदित्य जी, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू योर फैंस इन पाकिस्तान? बस जिस तरह हमेशा आपने मुझे प्यार किया है, बॉलीवुड वालों को प्यार किया है, उसी तरह प्यार बनाए रखें। और आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि हालात ठीक हो, जिससे सबका फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो इंशाल्लाह। थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे जी आदित्य पंचोली, बॉलीवुड स्टार। और आप अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने सवाल भेज दें, मैं इनको आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।